क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिंदुसार पर। आज हम जो भी बात करेंगे बिंदुसार पर और देखेंगे कौन सी प्रश्न भी आई है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो चल रहा है आज उसमें आज बात करेंगे बिंदुसार पे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन से प्रश्न भी आई है। तो चलिए देखेंगे पहला हमारा क्या है, बिंदुसार। देखेंगे हमारा जो बिंदुसार का काल क्या था, उनका पीरियड क्या था। तो देखेंगे बिंदुसार का पीरियड क्या है, 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है। क्या है, 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व हमारा किसका काल है, तो बिंदुसार का है। अब देखेंगे कि बिंदुसार के पिता कौन थे और बिंदुसार कैसे गद्दी पर बैठा और फिर उनके पुत्र कौन हैं। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे पहला क्या है, देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ये देखेंगे कि बिंदुसार गद्दी पर कैसे बैठा। तो ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जिस वक्त गद्दी पर बैठे हुए थे, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र कौन है, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उनके जो बेटे कौन है, उनका बेटा कौन है, तो बिंदुसार है। तो बिंदुसार अब गद्दी पर बैठ जाता है। जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तब बिंदुसार गद्दी पर बैठ जाता है। तो देखेंगे उनका पुत्र कौन है, तो बिंदुसार। ये आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन है, तो बिंदुसार है। और बिंदुसार के बेटा कौन है, तो ये ध्यान में रखेंगे, अशोक। तो चलिए ये सीरियल नंबर से आपको लास्ट में बता देंगे कि कौन किसके पुत्र है। तो अभी ध्यान में रखेंगे कि पहला बिंदुसार का काल क्या है, 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व है। अब ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। तो ये दिमाग में आ गया होगा आप लोग का कि जो बिंदुसार था गद्दी पर कैसे बैठा। तो चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। अब देखेंगे बिंदुसार को कौन से नाम से जाना जाता है, तो अमित्रघात के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कहीं कहीं पे कि अमित्रघात किसका नाम है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अमित्रघात जो हमारा है बिंदुसार का नाम क्या है, अमित्रघात के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब देखेंगे कि अमित्रघात का जो मानक क्या है, ये देखेंगे जो हमारा है जिसका अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या होता है, शत्रुओं को नाश करने वाला, मतलब खत्म करने वाला। अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रु को नाश करने वाला, मतलब शत्रु को खत्म करने वाला, इसका मतलब हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि बिंदुसार और किस नाम से प्रसिद्ध है, तो अमित्रघात से। ये वीवीआई है, ये उतना आपका वीवी नहीं है कि क्योंकि इसका अर्थ वगैरह एग्जाम में नहीं पूछता है। ये आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि बिंदुसार का पीरियड और बिंदुसार किस नाम से फेमस है और बिंदुसार किन के पुत्र थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसका माता का नाम क्या है, तो दुर्धारा है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि बिंदुसार का माता का नाम क्या है, तो दुर्धारा है। ये वीवीआई है, इसे आप नोट कर लेंगे कि दुर्धारा का बेटा का नाम क्या है। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो दुर्धारा का बेटा का नाम बिंदुसार है। तो चलिए और देखते हैं कौन से प्रश्न है। देखेंगे इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस किसका है। देखेंगे जो सीरिया के नरेश थे कौन, एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। किसको भेजा, डायमेकस को भेजा। किसके दरबार में भेजा, डायमेकस को। ये देखेंगे तो बिंदुसार के दरबार में किनको भेजा, डायमेकस को। जो सीरिया नरेश के एटियोकस के अपना राजदूत भेजा था, किसको, डायमेकस को। कहां भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन, डायमेकस। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसे वीवीआई कर लें कि डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो डायमेकस ये बिंदुसार के दरबार में आया था। अब देखेंगे इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। देखेंगे जो डायमेकस आया था उसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे कि मेगास्थनीज को क्या माना जाता है, तो मेगास्थनीज को हम लोग उत्तराधिकारी माना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। देखेंगे बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। ये लाइन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सीरिया के जो थे बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से किस चीज की मांग की थी, तो सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब और तथा दार्शनिक का मांग किया था। कौन, ये बिंदुसार मांग किए थे। कहां से, सीरिया के नरेश से। जो सीरिया के राजा थे उनसे मांगा था क्या, मीठा शराब, अंजीर तथा दार्शनिक का मांग था। अब देखेंगे कि जो वहां के राजा थे, जो सीरिया के नरेश, वो भेजे कि नहीं बिंदुसार के पास, वो चीज भेजा था कि नहीं भेजा था, ये देखेंगे। तो देखेंगे वहां के राजा अंजीर तथा मीठा शराब, ये ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीज भेजे थे, कि अंजीर और मीठा शराब
और क्या किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया। ये ध्यान में रखेंगे, उन्होंने अंजीर और मीठा शराब को भेजा बट दार्शनिक को लेने से मना कर दिया, क्योंकि क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता था। ये ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि दार्शनिक को लेने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि दार्शनिक को सीरिया में के व्यापार में वहां नहीं होता था व्यापार, इसके कारण दार्शनिक को लेने से मना कर दिया था। बट आपको मीठा शराब और अंजीर वो उन्होंने पहुंचवा दिया था कहाँ, बिंदुसार के पास, सीरिया के नरेश से बिंदुसार के पास। तो ये आई होप उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और कुछ प्रश्न है। देखेंगे बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, कितना बार, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तक्षशिला में बिंदुसार जिस वक्त गद्दी पर थे कितने बार विद्रोह हुआ, तो 2 बार विद्रोह हुआ तक्षशिला में। तक्षशिला उस समय कश्मीर का भी हिस्सा था, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बट ये ध्यान में रखेंगे कि तक्षशिला उस समय कश्मीर का भी हिस्सा था। तो ये ध्यान में रखेंगे बिंदुसार के समय तक्षशिला 2 बार विद्रोह हुआ। किसके समय, बिंदुसार के समय। तो देखेंगे उस विद्रोह को दबाने के लिए अपने बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को भेजता, फिर उनके बड़े बेटे से ये जो विद्रोह नहीं दबता तो फिर उनके छोटे बेटे अशोक को भेजता, तो अशोक ने इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहता। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार के बड़ा बेटा सुसीम था। ये भी ध्यान में रखेंगे कि सुसीम किसका बेटा था, तो बिंदुसार का बेटा था। ये ध्यान में रखेंगे सुसीम जो बिंदुसार का बड़ा बेटा था। तो कहाँ का राजकुमार था, तो तक्षशिला, उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार के बड़ा बेटा सुसीम था। ये ध्यान में रखेंगे कि उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था, तो बिंदुसार के बेटा कौन था, सुसीम। सुसीम बड़ा बेटा था किनका, बिंदुसार का। उस समय राजकुमार था कहाँ का, तक्षशिला का। देखेंगे जो इस विद्रोह दबाने में असफल रहा, नाकामयाब रहा, उस विद्रोह को जो सुसीम था नहीं दबा पाया, क्योंकि उसका बड़ा बेटा जो था सुसीम इस विद्रोह को उनसे नहीं संभल पाया। तो फिर देखेंगे कि बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, किनको, सुसेन जो उनके बड़े भाई थे, किनका, अशोक का। अब अशोक ने बिंदुसार के जो छोटे बेटे अशोक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजते थे। देखेंगे जो इस समय अवंती के राजा, कहाँ का, अवंती के राजपाल, सॉरी, देखेंगे जो इस समय अवंती के राजपाल कौन थे, तो इस दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। जो अवंती के राजपाल कौन थे उस समय, अशोक थे। तो उस समय तक्षशिला किनको भेजा गया, अशोक को। अशोक ने वहां जाने के बाद इस विद्रोह को दबा दिए, मतलब इस विद्रोह को जो था खत्म कर दिए, और उस विद्रोह में अशोक ने कामयाब रहा, जीत हासिल कर लिया और इस विद्रोह को अपने काबू में कर लिया अशोक ने। तो अशोक किनके पुत्र थे, तो ये देखेंगे बिंदुसार के छोटा पुत्र जो थे कौन थे, अशोक थे, और बड़ा पुत्र का नाम क्या था, सुसीम था। तो चलिए देखेंगे अशोक ने विद्रोह को दबा दिया था। अब यहाँ देखेंगे अशोक, अब इस गद्दी पर कौन बैठेगा, अशोक। मगध पर की गद्दी पर कौन बैठेगा, अशोक, क्योंकि उनके बेटा बड़े पुत्र सुसीम थे, उनसे छोटा मोटा झगड़ा तो उनसे संभल नहीं पाया, तो वो गद्दी पर क्या बैठेंगे, तो फिर उनके बेटे छोटा जो अशोक है गद्दी पर बैठते हैं। तो चलिए इसका और कुछ है वीवीआई प्रश्न, उसे और देख लेते हैं। चलिए देखेंगे क्या है हमारा कुल्हन की पुस्तक, किस पुस्तक में, कुल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी में। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, किसकी स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना की। ये प्रश्न भी आई है, इसे देखेंगे कि कुल्हन की पुस्तक, किस पुस्तक में अशोक के जानकारी जो क्या मिलती है, देखेंगे कुल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी में से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया। किस शहर की स्थापना किया, ये देखेंगे जो कुल्हन की पुस्तक है राजतरंगिणी, उससे यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। इसे वीवीआई नोट कर लेंगे कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो अशोक ने की। कौन सी बुक से जानकारी मिलती है, तो कुल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। तो देखेंगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ये देखेंगे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो हमारा अशोक था कौन से धर्म को मानते थे, तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को मानते थे। ये ध्यान में रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय को मानते थे कौन, अशोक जो थे आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अब देखेंगे जो लास्ट हमारा क्या है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठ गया। हम बताए थे कि अशोक के जो 2 पुत्र थे, एक बड़े बेटा और एक छोटे बेटा। तो जो छोटा बेटा था कौन, अशोक। अशोक ने जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई
तो बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद अशोक गद्दी पर बैठ गया। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदुसार समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा अशोक पे और चर्चा करेंगे अशोक पे कौन से प्रश्न भी आई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अशोक पर। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।